जनवरी 2020 एक ऐसा महीना जो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन उस समय ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही हफ्तों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने नए साल की शुरुआत कर रहे थे। एयरपोर्ट भरे हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अपने चरम पर थीं, बिजनेस, टूरिज्म सब कुछ सामान्य था। लेकिन इसी सामान्यता के पीछे एक खामोश खतरा तेजी से फैल रहा था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक इमारत के अंदर कुछ विशेषज्ञों के सामने एक रिपोर्ट रखी जाती है। ये रिपोर्ट चीन के एक शहर से आई थी। एक अजीब तरह की बीमारी, न्यूमोनिया जैसा संक्रमण, लेकिन कुछ अलग, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। शुरुआत में यह एक स्थानीय समस्या लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे डेटा आने लगा, तस्वीर बदलने लगी। मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, और सबसे खतरनाक बात, इस बीमारी का स्रोत पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। इस रिपोर्ट के साथ एक और चिंता जुड़ी हुई थी। यह वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता था। अब सवाल यह था, क्या यह सिर्फ एक और सीमित संक्रमण है या कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है? इसी बीच दुनिया भर के एयरपोर्ट से हर दिन लाखों लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, और कोई भी यह नहीं जानता था कि उनमें से कितने लोग इस अनदेखे वायरस को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में स्थिति अभी भी नियंत्रण में लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर बढ़ने लगा था। एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा तेज हो गई थी। क्या दुनिया एक नए महामारी के कगार पर खड़ी है? फिर आते हैं वो पल जब कुछ देशों में अचानक ऐसे केस सामने आने लगते हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होता। इसका मतलब था कि वायरस अब चुपचाप सीमाओं को पार कर चुका है। अब यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रही थी। जिनेवा में बैठे अधिकारियों के सामने अब एक बेहद कठिन सवाल था। क्या दुनिया को चेतावनी दी जाए या और डेटा का इंतजार किया जाए? क्योंकि एक वैश्विक चेतावनी का मतलब था घबराहट, स्टॉक मार्केट का गिरना, अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर असर और अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान। लेकिन अगर चेतावनी नहीं दी गई तो इसकी कीमत कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती थी। हर गुजरते दिन के साथ मामलों की संख्या बढ़ रही थी, और एक और डर सामने आ रहा था। यह वायरस बिना लक्षण के भी फैल सकता है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति बिना बीमार दिखे सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब यह सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं था, यह एक संभावित वैश्विक आपदा थी। जनवरी के मध्य तक कुछ देशों ने अपने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। लेकिन क्या यह काफी था? क्योंकि वायरस की गति इंसानी तैयारियों से कहीं ज्यादा तेज थी। और फिर एक अहम बैठक होती है। कमरे में सन्नाटा है, सामने स्क्रीन पर आंकड़े हैं, तेजी से बढ़ते हुए नंबर, और हर नंबर के पीछे एक इंसान, एक परिवार, एक कहानी। यहां फैसला सिर्फ डेटा के आधार पर नहीं लिया जा रहा था। यह फैसला तय करने वाला था कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी। क्या यह सिर्फ एक अलर्ट रहेगा या इसे एक वैश्विक आपातकाल घोषित किया जाएगा? कुछ विशेषज्ञ कह रहे थे अभी इंतजार करो और जानकारी जुटाओ। दूसरे कह रहे थे अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। और इसी दुविधा के बीच वायरस अपना काम कर रहा था, बिना शोर के, बिना रुके। उधर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग छुट्टियां मना रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी, स्टेडियम भरे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब कुछ जल्द ही रुक सकता है। फिर एक और रिपोर्ट आती है, इस बार ज्यादा गंभीर। अब यह साफ हो चुका था, वायरस सिर्फ फैल नहीं रहा था, बल्कि तेजी से फैल रहा था। और सबसे बड़ा खतरा, यह वैश्विक ट्रैवल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था। हर फ्लाइट, हर बॉर्डर क्रॉसिंग, हर भीड़ इस वायरस के लिए एक नया रास्ता बन रही थी। अब यह सवाल और भी बड़ा हो गया था, क्या दुनिया तैयार है, या फिर यह एक ऐसी लड़ाई बनने वाली है जिसमें दुश्मन दिखता भी नहीं? जनवरी के अंत तक स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है। दुनिया के सामने दो रास्ते थे, या तो तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं या फिर इंतजार किया जाए और जोखिम लिया जाए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह साफ होता जा रहा था कि यह कोई साधारण वायरस नहीं है। यह एक ऐसा खतरा था जो न सिर्फ लोगों की जान ले सकता था, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। एयरलाइंस, होटल इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड, सब कुछ दांव पर था। एक गलत फैसला और पूरा सिस्टम डगमगा सकता था। और इसी अनिश्चितता के बीच एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो आने वाले महीनों में दुनिया की दिशा तय करने वाला था। लेकिन उस समय, उस पल, कोई भी पूरी तरह नहीं जानता था कि यह फैसला कितना बड़ा असर डालने वाला है, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। एक ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता लेकिन हर जगह मौजूद हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जो जुड़ी हुई है, लेकिन इसी जुड़ाव ने उसे कमजोर बना दिया। और कुछ ऐसे फैसले जो बंद कमरों में लिए गए, लेकिन उनका असर हर घर तक पहुंचने वाला था। कभी कभी इतिहास शोर से नहीं, खामोशी से बदलता है। और जनवरी 2020 उसी खामोशी की शुरुआत थी, जहां से दुनिया ने एक ऐसी दौड़ में कदम रखा जिसका अंत किसी को नहीं दिख रहा था। कभी कभी सबसे खतरनाक हमला वो नहीं होता जो होता है, बल्कि वो होता है जिसकी पहले से खबर होती है और फिर भी उसे रोका नहीं जाता।